मेरे फ़ोन में इतने सारे स्क्रीनशॉट्स हैं ना कि अभी मेरे को एक बोला किसी ने कि सर पिछले 6 महीने से पीरियड्स नहीं आए। मेरे को इतना प्रॉब्लम हो गया था कि उसकी वजह से एंजाइटी हो रही थी। अभी आपका 10 डेज वेट लॉस चल रहा है ना, फ्री वाला करवाया मैंने, उसमें भी 5वें दिन नॉर्मल बिना मेडिसिन के पीरियड्स आए। तो ये जो मिरेकल है ना, ये सब योग में हो सकते हैं, बिल्कुल। और किसी दूसरे प्लेटफॉर्म में कभी नहीं, मैंने तो नहीं देखा। जैसे अभी आपने बताया कि किसी को एंजाइटी डिप्रेशन हो, इसके अलावा जैसे अगर हम देखें तो आजकल महिलाओं की अगर मैं बात करूं तो महिला बहुत जल्दी थक जाती हैं, चाहे वर्किंग वुमन ही क्यों ना हो। मैं अपनी बात करूं या फिर मेरे घर में मेरी मदर हैं, तो बहुत जल्दी थक जाती हैं महिलाएं। थोड़ा सा भी काम करती हैं उनको लगता है कि अब नहीं कर पाएंगे, खड़े नहीं हो पाएंगे, बहुत ज़्यादा थक गए हैं। तो क्या योग में या आयुर्वेद में कुछ ऐसा है जो महिलाएं खुद को स्ट्रांग बना सकें? देखो एक ना मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहली चीज़ कि कुछ गलतियाँ हम लोग करते हैं महिलाओं की, अगर मैं बात करूँ, क्योंकि मेरे पे 100 में से 97 महिलाएं हैं, मैं जानता हूँ। काम दुनिया भर का करेंगे, चाहे मैं मेरी दीदी को ले लूँ, वो भी वीडियो देखेंगे तो बोलेंगे चर्चा मत किया कर मेरी। ठीक है, मेरी दीदी को ले लूँ, काम दुनिया भर का करेंगे, ठीक है, रो धो करके, दर्द की दवाई खा के, ठीक है, मूव लगा करके, जैसे तैसे काम। अब मैं एक चीज़ पूछूं कि क्या सच में आपके पास अपने लिए टाइम नहीं है? और अगर टाइम नहीं है तो जब आप बेड पे आओगे तो कौन खड़ा मिलेगा? बिल्कुल। जब एक इंसान वेंटिलेटर पे होता है, लास्ट माइक्रो सेकंड डॉक्टर बाहर आके बोलता है कि हमने सब कुछ करके देख लिया, अगर आपका पेशेंट रिस्पॉन्स करेगा तभी हम कुछ कर सकते हैं। दैट मीन्स कि लास्ट माइक्रो सेकंड भी अगर वेंटिलेटर पर लड़ना मुझे खुद ही है, तो मैं टाइम किसके लिए निकाल रहा हूँ? बिल्कुल। तो ये मेरे को, मैंने क्योंकि बहुत प्रैक्टिकली बात करता हूँ, इसके बाद में है योग। पहले दिमाग को समझाओ तो सही कि हाँ मुझे करना है। तो आप अगर इस तरीके से समझते हो कि हाँ मुझे टाइम देना है, तो आप सुबह डेली बेसिस पे, मैंने ना एक पीसीओडी का वीडियो डाला हुआ है। अच्छा। ठीक है, पीसीओडी में रिलेट सिर्फ वो सिस्ट पे काम नहीं करेगा, ओवरी में सिस्ट है उस पे काम नहीं करेगा, या पीरियड्स नहीं आ रहे उस पे काम नहीं करेगा, हार्मोनल डिसबैलेंस है उस पे काम नहीं करेगा। ओवरऑल वो पूरा वीडियो डेडिकेटेड है महिलाओं के लिए, जिनको भी वाइट डिस्चार्ज या इस टाइप की कोई भी बीमारी परेशानी है कि इंटरनली हम बहुत वीक हो गए हैं, बट हमें सारे काम करने हैं क्योंकि हम माँ हैं या बहन है, हमारी जिम्मेदारी है, तो आपको वो वीडियो हेल्प करेगी। प्लस आप एक बटरफ्लाई होता है, सबको पता है, घर में सब लोग करते भी हैं, तितली आसन जिसको बोलते हैं, आप बटरफ्लाई करो 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट बटरफ्लाई। प्लस आप भुजंगासन करो, धनुरासन करो, ये बहुत हेल्प करेगा। मरकट आसन करो, सेतुबंद आसन करो, पवन मुक्त आसन करो, ये बहुत हेल्प करेगा। अनुलोम विलोम मैंने बोला, वो रामबाण है, वो हेल्प करेगा। इन सब के अलावा अगर कुछ आप चाहते हो कि बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन करना, लोगों को सिर्फ आपकी शकल और बॉडी देख के इंस्पिरेशन मिले, ऐसा कुछ चेंज करना, तो आप खाते समय ना मोबाइल ना टीवी, खाने को चबाना शुरू करो। क्योंकि देखो सप्त धातु बनेगी नहीं। सप्त धातु होती है रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। 7 धातु होती है, 7वीं है शुक्र, जिससे हम लोग पैदा हुए हैं, स्पर्म। अब आप समझो कि महिलाएं हर महीने कुछ चैलेंजेस फेस कर रही हैं, हर महीने ब्लड फ्लो उनको हो रहा है, इतना ज़्यादा हो जाता है कभी कभी कि लाइक इंसान बेड पे आ जाता है। अब ऐसे में कई बार फैमिली समझती नहीं है। तेरे को जो बोला ना काम कर ले, ठीक है, पूरे दिन पड़ी रहती है। अब इसकी वजह से जो स्ट्रेस और एंजाइटी हो रही है उसकी वजह से, और वो और डाउन फील कर रही है। प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ, इंसान अंदर से पहले ही टूटा पड़ा है, उसको बैक पेन इतना ज़्यादा हो रहा है, आप उससे फोर्सफुली काम करवाए जा रहे हो। अब वो डिप्रेशन में जाके या तो गलत स्टेप लेता है या फिर अपने आप को चाह लेता है कि भैया मैं मर गया हूँ, जैसा काम कराना है कराते रहो, तो वो अपने आप से प्यार भी नहीं करता, टूट जाता है। तो आपको कुछ चीज़ें काम करनी पड़ेगी, जैसे खाने को चबा के खाना पड़ेगा ताकि सप्त धातु मजबूत बने, जिसमें रस, रक्त आ गया ना। रक्त हर महीने जब मेरा निकलना ही है गंदा, तो मैं उसको बनाने के लिए मेहनत क्यों ना करूं? और वो बनाने के लिए मेहनत करनी है तो आपको चबा के खाने को खाना पड़ेगा। अगर आप खाने को चबा के खाते हो तो आपकी सप्त धातु मजबूत होगी, आप वैसी एनर्जी से भरे रहोगे। 7वीं धातु जो मैंने शुक्र कहा, स्पर्म, जिससे हम लोग पैदा हुए, सोचो उसमें कितनी एनर्जी है कि हम अपने जैसे इंसान को इस दुनिया में ला सकते हैं। और हमारी पहली जो धातु है लाइक रस, यानी कि खाने को चबाना, लार बनाना, क्या हम अच्छे से बनाते हैं? खाने को चबा के खाते हैं? ज़्यादातर लोग नहीं। तो सातों धातु मजबूत हो ही नहीं सकती क्योंकि पहले ही कमजोर है। अब एनर्जी फ्लो बिल्कुल डाउन है, ऊपर से हर महीने आप पीरियड्स को लेकर के पेन को फेस कर रहे हो, उसमें जो थोड़ी बहुत एनर्जी थी वो भी चली गई। हर महीने सर्कल यही चल रहा है, आपको लाइफ में कुछ बहुत बड़ा करना था, अब आप घर में फंस गए हो। इसकी वजह से यहाँ जो लोड है उसकी वजह से आप स्लो। तो आप खाने को चबा के खाओ, आप अनुलोम विलोम अच्छे से करो, बटरफ्लाई अच्छे से करो, गौमुख आसन अच्छे से करो, आप एक आसन है ताड़ासन, उसको अच्छे से करो, बैकबोन वाला प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। मरकटासन अच्छे से करो। ओवरऑल सर से पैर तक, अंदर से बाहर तक जब काम हो जाएगा ना, तो एनर्जी पावर इतनी ज़्यादा होगी कि आप घर का काम भी संभाल सकोगे, और लाइफ में अगर कुछ सोचा था ना, करियर में कुछ करना है, तो उसके लिए भी टाइम निकाल सकोगे। हम देखते हैं आयुर्वेद के अंदर ना हल्दी को एंटीबायोटिक कहा जाता है कि अगर बॉडी को डिटॉक्स करना है तो हल्दी को पानी में डाल के पीना, ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं।
आप योग करते हैं, आप हल्दी को किस तरह से देखते हैं कि हल्दी कितना हमारी बॉडी के लिए फायदेमंद है? देखो ये क्वेश्चन पहली बार किसी ने मेरे से पूछा है, ठीक है। मेरे से अभी तक यही पूछ रहे हो, माइग्रेन है, जी। बैक पेन है तो कैसे ठीक हो। मैं आपको बताता हूँ, मैंने ना कुछ क्लिप्स, आपने भी आई होप देखी होगी कि आप दूध मत पियो, दही मत खाओ, पनीर मत खाओ, बड़ी सारी वीडियो देखी होगी, आजकल बहुत चलती है। जी। मैं आपको कह रहा हूँ कि बचपन से अभी तक हम सब तो दूध पी रहे थे। हाँ। ये किसने आके बोल दिया कि दूध मत पियो? हम ब्रश तो डेली से कर रहे हैं। किसने बोल दिया कि मुंह का कैंसर होगा मत करो? ये वो चीजें हैं जो कोई आए और आपको खटखटाए और बोले भाई सुन, आज तू रोड पे जाएगा, तेरा एक्सीडेंट होगा और तू मर जाएगा। अब भाई साहब आज तक डेली रोड पे जा रहा था, अब नहीं जा रहा क्योंकि मेरे को डर लग रहा है, और गलती से चला गया तो मेरी बॉडी कांप रही है। तो ये जो फालतू का दिमाग में घुसेड़ा गया ना, उसके खिलाफ जाकर के मैं ये बात आपको बोल रहा हूँ जी। कि मैं दूध पीता हूँ, हाँ। डेली पीता हूँ। दूध के साथ हल्दी पीता हूँ। हल्दी लाइक दूध, गर्म दूध किया, एक चुटकी उसमें हल्दी डाली, उसको आप पियो। होता क्या है, जब आप जिमिंग करते हो, जब आप योगा करते हो, आप डांस करते हो, कोई भी फिजिकल वर्कआउट करते हो, तो मसल्स ब्रेक होती है, बॉडी में पेन आता है, एंड 85% लोग उस पेन की वजह से अगले दिन एक्सरसाइज करते ही नहीं है। हाँ। अगर आप दूध में हल्दी डाल करके और उसके साथ में गुड़ को खाओगे ना, तो आपको पेन नहीं आएगा। मैं हमेशा पतंजलि की बहुत बात करता हूँ, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, मैं पिछले 1.5 साल से वेदवान की एक हल्दी है, पंचम हल्दी, जी। उसको मैंने बड़ा यूज किया 1.5 साल से। अच्छा। उससे पहले तो जो पंसारी की दुकान पे मिल गए हमने ले ली। हाँ। 1.5 साल में मुझे पता है कि एनर्जी में कितना फर्क आया, जी। माइंडसेट में कितना फर्क आया। जो हम लोग गुरुकुल से करते आ रहे थे ना, दूध हल्दी, वो समझ में आया कि अगर सही चीज मिल जाती है तो कितना फर्क पड़ता है। और ये हल्दी हमारी बॉडी के टॉक्सिन रिमूव करने में बहुत फायदेमंद है। डेफिनेटली आप सर, कैंसर से लड़ने की ताकत है हल्दी। अगर कोई कट पिट जाए ना, हाँ। किसी को चोट लग जाए, गुम चोट लग जाए, आज भी गांव घर में हल्दी बांध दिया जाता है उसको। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप देखो, अगर जड़ पे वापस से आओगे ना तो कोई बीमारी बचेगी नहीं। हम लोग थोड़ा स्टैंडर्ड में हो गए ना, अभी मूव लगाना है सबको। गांव घर में चोट खा के देखो ना, आपके रोटी को सिकाई करके हल्दी बांध दी गई और आप ठीक भी हो जाओगे। जहाँ ब्लड क्लॉट हुआ था ना, नीला पड़ा था, वो अगले 2 दिन में ठीक भी हो जाएगा। तो हम दिन की शुरुआत हल्दी के साथ अपनी कर सकते हैं और रात योग को के सोते साथ। समय हल्दी ले सकते हैं। अच्छा, एक्चुअली क्या होता है इसमें, मैं बताता हूँ, आहार विज्ञान बहुत बड़ा रोल करता है। जी। सुबह हमें जूस पीना चाहिए, ठीक है। दोपहर में हमें छाछ पीना चाहिए, रात में हमें दूध पीना चाहिए। ओके। अगर हम लोग सुबह, जैसे बच्चों को मैंने कईयों को देखा है कि सुबह दूध पिला के भेजते हैं। हाँ। हमारी बॉडी का ना अपना मैकेनिज्म है और वो बहुत अलग तरीके से काम करता है, जैसे नेचर ने डिजाइन किया है। इज इट पॉसिबल कि अचानक से लाइक दिन के समय चांद निकल आए और सूरज ढल जाए? हो सकता है क्या? नहीं ना। नेचर का अपना मैकेनिज्म है, सेम हमारा बॉडी नेचर से कनेक्ट है। बिल्कुल। तो बॉडी में कुछ केमिकल ऐसे रिलीज होते हैं कि जब आपको दूध पीना है उस समय ही आप दूध पीते हो। दैट मीन्स रात में अगर आप दूध पीते हो तो केमिकल आपको बहुत हेल्प करेगा। जी। अगर सुबह आप जूस पीते हो तो केमिकल आपको बहुत हेल्प करेगा। दोपहर में अगर आप छाछ के साथ में, लाइक जो भी खाना आप खा रहे हो उसके साथ में अगर आप छाछ पीते हो तो बहुत हेल्प करेगा। बट अगर आहार विज्ञान के विरुद्ध आप चलते हो ना, तो कहीं ना कहीं वो बेनिफिट्स से हम अछूते रह जाते हैं। इसलिए मैं किसी को रिकमेंड करूंगा तो मैं कहूँगा रात को दूध पियो, हल्दी डाल करके पियो। अगर आप ऐसा करते हो तो आप देखना 7 दिन, 10 दिन, 1 महीना, हाँ। आपकी स्ट्रेंथ में बूस्ट अप मिलेगा और आपको अलग से एनर्जी ड्रिंक की जरूरत नहीं पड़ेगी। इवन मैं थोड़ा सा ऐड करूँगा इसमें। मैं वेट लॉस को, क्योंकि आपने भी देखा होगा मैंने वेट लॉस बहुत करा है, ठीक है। आपने अगर मेरी प्रोफाइल देखी है तो मैं 2 चीज़ों पे काम कर रहा हूँ, एक बीमारी पे और वेट लॉस पे। हाँ। मैं वेट लॉस के लिए लोगों को बताता हूँ कि सुबह आप गर्म पानी करो, अदरक कूट के, जैसे चाय बनाते हैं ना, हाँ। अदरक कूट के डालो, पानी को उबालो और फिर पानी को छान लो, फिर उसमें हल्दी डालो, उसमें शहद डालो, ठीक है, उसको मिक्स करो और उसको आप पी लो। प्लस अगर नींबू आपको सूट करता है तो नींबू डाल सकते हो, वो आपको एनर्जी ड्रिंक भी बनेगा, प्लस आपका वेट लॉस में भी बहुत हेल्प करेगा। मतलब एवरेज जब मैं वेट लॉस कराता हूँ ना, तो 1 महीने में 5 किलो, 7 किलो, 8 किलो, 12 किलो तक लोग वेट लॉस कर लेते हैं। और उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल है इसका कि मैंने मोटिवेट तो कर दिया, स्ट्रेंथ कहाँ से आएगा? तो वो जो सुबह का मैं ड्रिंक बता रहा हूँ ना, उसको बना करके आप पीना शुरू करो। आपको लगेगा कि सर मैं डे 1 डे 2 ज़्यादा नहीं कर पा रही थी, अचानक से एनर्जी बूस्ट हो गई, और उसमें कोई खर्चा भी नहीं है। बिल्कुल, ये जो भी मैं बोल रहा हूँ, नींबू, हल्दी, सब कुछ घर में पड़ा है। सब हमारे घरेलू हाँ, नुस्खे हैं ये। आप डेली बेसिस पे करना शुरू करो, आपका फैट कटने लग जाएगा।